हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, यीशु के लहू की जय। हालेलुया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर को महिमा देती हूँ, उसकी स्तुति प्रशंसा और बड़ाई करती हूँ, धन्यवाद और तारीफ करती हूँ, जय जयकार करती हूँ अपने परमेश्वर का कि उसने एक बार फिर से हमें ये दिन दिखाया है। हालेलुया, धन्यवाद पिता का। और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और छोटी सी प्रार्थना के बाद हम अपने आज की सभा को प्रारंभ करेंगे। मैं ब्रदर डायगो परेरा का भी धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे अपने इस ऑनलाइन मीटिंग में पेज पर आने का मौका दिया है और विश्वास किया है मुझ पर, और मैं उसके लिए, उनके लिए और उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके परिवार के लिए, सब के लिए मैं बहुतायत से आशीष मानती हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद पिता का। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, पवित्र अब्बा, पवित्र आत्मा, धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। आज का दिन आपने दिया है प्रभु जी, परमेश्वर पिता फिर से हमें जीवितों के बीच में रखा है प्रभु, और आज के दिन प्रभु विश्रामवार को हम देखने पाए और प्रभु आपकी आराधना स्तुति करने पाए प्रभु जी। और एक बार फिर से आपने हमें अपने चरणों पर इकट्ठा किया है। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, आपके पवित्र नाम की स्तुति, महिमा, तारीफ और प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता आप हमसे बातचीत करिए प्रभु। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु परमेश्वर पिता। इस वचन को बांटने वाली मैं नहीं परंतु आपको पवित्र आत्मा ही वचन आपके द्वारा बांटा जाए, आपका ज्ञान हमारे अंदर समा जाए और आपके ज्ञान के अनुसार जिसको हम पाएं उसके अनुसार हम अपनी जिंदगी को जी पाए प्रभु। वचन के सुनने वाले नहीं, हम वचन के करने वाले बने। यीशु के मीठे नाम से हम इस प्रार्थना को मानते हैं, सुनने के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं यीशु के मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता का। और आपको याद होगा पिछले रविवार को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी करके मैं पिछले रविवार को नहीं आ सकी, लेकिन उसके पहले रविवार को मैंने परमेश्वर का जो वचन बांटा था वो था कि द होली स्पिरिट इज इन एवरी बुक ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट, ओल्ड कॉवेनेंट, कि पवित्र आत्मा पुराने नियम के हर एक किताबों में पाया जाता है और हर एक अलग अलग चरित्र में, अलग अलग किताबों में उसके अलग अलग कामों को और उसके अलग अलग चरित्र को बताया गया है। और उत्पत्ति की किताब में वो हमारा क्रिएटर है और एक्सोडस निर्गमन की किताब में ही एम्पावर्ड द सेंट्स, वो परमेश्वर के भक्तों को परमेश्वर की सेवा करने के लिए वो सामर्थ्य प्रदान करता है। एम्पावर्ड द सेंट फॉर सर्विस, गेव द पावर। हालेलुया। और लेविटिकस और गिनती, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण में वो जो पवित्र आत्मा है, हम पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। उत्पत्ति में वो हमारा क्रिएटर है और निर्गमन की किताब में वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर के भक्तों को, परमेश्वर के संतों को सामर्थ्य प्रदान करता है। और लय व्यवस्था नंबर और व्यवस्था विवरण में वो वचन देने को, पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा वो वचन देती है और उस वचन देने में वो इन्वॉल्व है। वो वचन जो हमें आता है, जो हमें मिलता है परमेश्वर की ओर से, उसको देने में वो हमारी मदद करता है। और चौथा, और साथ ही उस वचन को जो दिया जाता है उसको पूरा होने में, उसको पूरा करने में भी वो मदद करता है। हालेलुया। और चौथा जो है वो पाया जाता है यहोशू, न्यायों और रूत की किताब में, और वहाँ पर हम देखते हैं
कि द होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ माइट, वो सामर्थ का आत्मा है और वो लोगों को, मनुष्यों को उस सामर्थ को और उस शक्ति को, उस बल को और सामर्थ को लोगों में, मनुष्यों में वो डालता है। पहला राजा दूसरा राजा में ही इज द स्पिरिट हु गिव द डिफरेंट मेजर्स ऑफ पावर, और वो आत्मा है जो कि अलग अलग परिमाण से मनुष्यों को सामर्थ्य देता है। हालेलुया। और पहला इतिहास और दूसरा इतिहास में ही इज द स्पिरिट ऑफ फेथ, वो विश्वास का आत्मा है, वो हमें विश्वास देता है। हालेलुया। और 6 बातें देखी हमने, और 7वां हम देखते हैं एजरा और नहमाया की किताब में, ही इज द इंस्ट्रक्टर, ही इंस्ट्रक्टर्स, वो हमारा शिक्षक है, वो हमें इंस्ट्रक्ट करता है, वो हमें शिक्षा देता है और हमें हमारा मार्गदर्शन करता है, इंस्ट्रक्ट करता है। हालेलुया। और 8वां जो हमने आखिरी जो देखा है पिछली बार, हालेलुया, तो परमेश्वर का आत्मा या होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जो है वो जीवन का आत्मा है, और वो बहुत कुछ हर एक किताब में हम, हालेलुया। और मैंने पिछली बार आपको बताया था, क्या बताया था, कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम पिता से मांगते हैं और पिता हमारी प्रार्थनाओं का तुरंत उत्तर देते हैं, और जब हम पिता से मांगते हैं पिता तुरंत यीशु मसीह को दे देते हैं कि तुम इनको दे दो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो तुम्हें देगा, और यीशु मसीह के नाम से हम मांगना हमें, तो पिता तुरंत पुत्र को देता है। लेकिन पुत्र क्या है? पुत्र आत्मा है, और पुत्र पिता के पास दाहिने हाथ बैठा हुआ है, तो वो लेके हमको देता है। और हम क्या है? हम फ्लैश हैं, हम शरीर हैं, तो जब वो हमको देता है और हम ले नहीं सकते उससे, वो आत्मा है उससे हम नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम मांगते हैं तो हम तुरंत ये कहें कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए, जो मैं मांग रही हूँ उसको प्राप्त करने के लिए मेरी मदद करिए। तब जैसे ही हम असल में पवित्र आत्मा को अलग कर देते हैं, पवित्र आत्मा को ढकेल देते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा फिर तुरंत आता है और यीशु मसीह के हाथ से लेके वो हमको अपने आप में एनक्लोज करता है और उसको हमारे अंदर डाल देता है। उस चीज़ को जिसको हम चाहते हैं वो हमको वो दे देता है। तो इस तरह से हमको ये काम करना है। और फिर हमने ये एक बात और देखी कि जब तक हम पवित्र आत्मा से नहीं मांगेंगे वो नहीं देगा। हालेलुया। और वो क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो एक जेंटलमैन है। पवित्र आत्मा जो है, पहली बात वो एक जेंटलमैन है, और जब पूछेंगे तभी वो सामने आएगा और वो देगा। और दूसरी बात, जैसे ही हम पूछेंगे वो आता है और यीशु मसीह के हाथ से उसको लेकर हमको कवर करता है, और जो हम मांगते हैं उसको वो हमें देता है और हम उसको प्राप्त करते हैं। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। तो हम उसकी आत्मा के द्वारा इस चीज़ को पाते हैं। और हम देखेंगे एक्लेसियास्टिस 11:5, सभोपदेशक की किताब और उसके 11 अध्याय के 5 वचन में, He is the spirit that hides, He is hidden, who knows the way of the Holy Spirit। वो एक छुपा हुआ आत्मा है। आइए हम पढ़ेंगे सभोपदेशक की किताब में
निकाल लेंगे हम समुपदेशक और उसके 11 अध्याय और उसके 5 वचन में इस प्रकार से लिखा है, जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। क्योंकि जैसे वायु एक जगह से आती है दूसरी जगह से आती है, हम नहीं जानते कहाँ से आती है और कहाँ जाती है, और हम नहीं जानते कि गर्भवती के पेट में हड्डियां कैसे बढ़ती हैं, परंतु हम ये जानते हैं कि पवित्र आत्मा का ये काम है। क्या काम है? उस गर्भ में, उस स्त्री के गर्भ में उस बच्चे के हड्डियों को बढ़ाना, उसको अंश अंश करके बढ़ाना, ये काम किसका है? ये पवित्र आत्मा का काम है, परंतु वो हमें नहीं दिखता। वो क्या है? वो हिडन है, वो छुपा हुआ है। हालेलुया। तो हम समुपदेशक में क्या जानते हैं कि समुपदेशक में भी हम पवित्र आत्मा को पाते हैं, लेकिन कैसा हम पाते हैं उसको? छिपा, हिडन, छिपा हुआ। और हम आगे जाएंगे यशाया की किताब और जरमाया की किताब, यर्मिया की किताब और विलाप गीत की किताब, और इन तीनों किताबों में हम क्या पाते हैं? ही इज द स्पिरिट ऑफ फायर, वो आग का आत्मा है। हालेलुया। और बर्न करने की आत्मा है। हालेलुया। बर्न करने वाली, जला देने वाली आत्मा है। और हम इसके लिए यशाया की किताब और उसके 4 अध्याय को निकालेंगे और 4 अध्याय यशाया 4 का 4, और यहाँ लिखा है, यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। तो हम यहाँ पर क्या पाते हैं कि भस्म कौन करता है? आग भस्म करती है। आग क्या करती है? जलाने का काम करती है। बाइबल बताती है कि आग जलाने का काम करती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पवित्र आत्मा जो है वो स्पिरिट ऑफ फायर है, वो बर्न करने वाली, जलाने वाली आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आती है तो वो क्या करती है? जिस तरह से भूसी जलाई जाती है उसी तरह से वो जलाता है। हालेलुया। और वो बंधन को, जो बंधन, शैतान के बंधन और हमारे शरीर के बहुत से कामों के बंधन जिनमें हम बंधे हुए थे, उन सब को भी वो क्या करता है? जला देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमने इन 3 किताब में क्या देखा कि वो जलाने वाली आत्मा है। ही इज द स्पिरिट ऑफ फायर, आग है, वो आत्मा आग है। फिर हम यहेजकेल की किताब में देखेंगे, और यहेजकेल की किताब में हम देखते हैं कि ही इज द स्पिरिट हु कॉजेज मेन टू वॉक विथ गॉड। और हम निकालेंगे यहेजकेल 36:27। हालेलुया। यहेजकेल की किताब और उसका 36 और 27 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मान कर उनके अनुसार करोगे। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा। हालेलुया। तो स्पिरिट वो काम करेगी हमारे अंदर आकर कि वो हमको परमेश्वर की रीति विधि और नियम पर चलाएगी। दैट स्पिरिट विल कॉज, वो स्पिरिट ऐसा
काम मनुष्य से करवाएगी। हालेलुया। और हम अपने आप को फोर्स करके ये काम नहीं कर सकते हैं। हम ये सोचें कि मैं फोर्स करूँगा, अपने आप को फोर्स करने के द्वारा मैं परमेश्वर के मार्ग पर चलूँगा, मैं उसके रास्ते पर चलूँगा, तो ये संभव नहीं है। हम बहुत कोशिश करते हैं, हम बार बार कोशिश करते हैं कि हम परमेश्वर के रास्तों पर चलें, पर ऐसा हम क्या देखते हैं कि हम बार बार फेल हो जाते हैं, हम चूक जाते हैं, हम फेल हो जाते हैं। हालेलुया। और लेकिन जब हम फेल होते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम पवित्र आत्मा को पुकारते हैं, तब हम पवित्र आत्मा के सामने जाकर गिड़गिड़ाते हैं। और जब हम पवित्र आत्मा के पास जाते हैं, उसको यील्ड करते हैं, और तब वो हमारी मदद करता है, और उसकी मदद के द्वारा हम परमेश्वर की रीति विधि नियमों के अनुसार चल पाते हैं, रीति विधि नियमों के अनुसार कर पाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते, परंतु जब हम पवित्र आत्मा से मांगते हैं तब पवित्र आत्मा इस काम को करता है। हालेलुया। द होली स्पिरिट विल लिटरली कॉज यू टू वॉक। वो हमसे करता है, वो करवाता है, पवित्र आत्मा हमको करवाता है, और उसके करवाए हम कर पाते हैं। और हमको क्या कहना है, हमको पवित्र आत्मा से कहना है कि पवित्र आत्मा कॉज मी टू प्रे, पवित्र आत्मा मुझसे प्रार्थना करवाइए, करिए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए कि मैं प्रार्थना करूं। और जब आप ऐसा कहेंगे तो क्या होगा, तब आप प्रार्थना कर पाएंगे। हालेलुया। और हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा का राज्य कहाँ का है, स्वर्ग का। हालेलुया। ही हैज द किंगडम ऑफ हेवन। स्वर्ग का राज्य पवित्र आत्मा का है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पुअर इन स्पिरिट हैव द किंगडम ऑफ हेवन। मत्ती 5 और उसके 3 में लिखा है कि धन्य है जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। तो हम यहाँ देखते हैं कि पवित्र आत्मा का क्या है, राज्य कहाँ का है, स्वर्ग का है। और किसका, जो मन के दीन है उनका राज्य भी स्वर्ग का है। तो ये मन का दीन होने से क्या तात्पर्य है, आज हमारे लिए एक बात हमारे सामने है, हमारे लिए सीखने के लिए एक बात है। और वो क्या है कि हम ये जानेंगे कि मन का दीन क्या है। और पुअर इन स्पिरिट या मन के दीन होने का मतलब है कि केम टू द रियलाइजेशन, इस बात से परिचित होना, इस बात को समझ जाना, इस बात को जान जाना। क्या बात को, आई एम नथिंग, आई हैव नथिंग, आई कैन डू नथिंग। मैं कुछ नहीं हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब जब हम ये कहते हैं, इसका मतलब होता है कि हमारा पूरा भरोसा किस पर है, हम किसके ऊपर निर्भर हैं, हम परमेश्वर पर निर्भर हैं। हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम अपनी काबिलियत को मार देते हैं, हालेलुया, अपनी काबिलियत को जब हम खत्म कर देते हैं, तो ये क्या है, ये मृत्यु है। हालेलुया। और हम याद रखें कि हमें अपनी काबिलियत को ख़त्म करके हमको क्या करना है, परम पिता परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से डिपेंडेंट होना है, डिपेंड होना है। और हम देखेंगे, और हम आगे देखते हैं कि जो ये जो काम है, पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट होना और अपने आप को कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं मेरे पास कुछ नहीं हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, इस बात का जब रियलाइजेशन आता है, तब हम क्या करते हैं, मरते हैं। फ्लैश में हम मरते हैं, हमारा फ्लैश ख़त्म होता है,
हमारा फ्लैश मरता है। हालेलुया। और हम जानते हैं, और हम एक आदमी के बारे में मैं बताऊंगी आपको। जॉन नाम का एक आदमी था जो अमेरिकन था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ने उसको साउथ अफ्रीका भेजा सेवकाई करने के लिए। और वो वहाँ पर जब सेवकाई कर रहा था तो परमेश्वर का एक पार्ट, यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर का एक भाग है, एक हिस्सा है। और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक है। तो परमेश्वर का एक भाग, एक हिस्सा उसके अंदर आया, उसमें आया, पवित्र आत्मा उसके अंदर आया। और जब उसके अंदर आया तब उसने क्या किया, रियलाइज किया, तब उसने जाना, तब वो समझा। क्या समझा? कि वो कुछ नहीं है, वो कुछ, उसके पास कुछ नहीं है और वो कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। और जब उसने ये जान लिया कि वो कुछ नहीं कर सकता है, वो प्रार्थना नहीं कर सकता है, तो उसने एक दिन परमेश्वर से कहा कि हे पिता परमेश्वर, मैं अपने पापों से थक चुका हूँ और मैं बार बार गिरता हूँ, और मैं इस बार बार गिरने से भी मैं थक चुका हूँ। और वो उन बातों से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन वो पा नहीं प्राप्त किया था। उस पौलुस क्या कहता है कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता, परंतु जो मैं नहीं करना चाहता हूँ वो मैं करता हूँ। तो ये इंसान की क्या है, फितरत है, ये उसका नेचर है, स्वभाव है। और उसके अंदर, और जब उसको रियलाइज हुआ कि मैं थक गया हूँ, और तब वो प्रभु से कहा कि मैं बार बार गिरने से थक चुका हूँ, मैं बार बार पाप करने से थक चुका हूँ, और मैं अपने बंधनों में थक गया हूँ। बहुत प्रकार के बंधन होते हैं, और बंधन कौन लेकर आता है? शैतान हमारी जिंदगी में बंधनों को लेकर आता है। परमेश्वर हमारी जिंदगी में छुटकारा देता है, वो हमें बांधता नहीं। परमेश्वर हमें स्वतंत्र करता है। और कई प्रकार के बॉन्डेज होते हैं, शराब पीने का, बीड़ी पीने का, सिगरेट पीने का, तंबाकू खाने का, गुड़ाकू खाने का, झूठ बोलने का, चोरी करने का, मर्डर करने का, व्यभिचार करने का। कई प्रकार की आत्माएं हैं जो इंसानों से ये सब कामों को करवाती है। और जब वो व्यक्ति ने कहा कि मैं इन सब से थक गया हूँ और मेरे से मेरी शक्ति नहीं है, ये सब कुछ से मेरे को निकाल लेना मेरी शक्ति से बाहर है, तब उसने कहा कि मैं अब गिव अप करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, मेरे से ये संभव नहीं है। और तब जब उसने अपने आप को मार दिया, ये बात क्या हुई? ये अपने आप को मारना हुआ। और जब उसने अपने आप को मारा तो क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा गुड, हालेलुया, ये अच्छा हुआ। और परमेश्वर जो है, God does not trust living people. God does not trust living people. He trusts dead people. Hallelujah. Dead body नहीं, dead living people, but dead to flesh. Hallelujah. Praise the Lord. जो क्या है? Dead to flesh है। Hallelujah. जो आत्मा के चलाए चलते हैं, आत्मा में जीवित है, लेकिन फ्लैश में क्या है? मरे हुए हैं। उन व्यक्तियों को परमेश्वर, जो डेड टू फ्लैश है, उनको परमेश्वर विश्वास करता है। हालेलुया। और जब आप गिव अप कर देते हैं और जब आप कह देते हैं कि आई कैन नॉट डू इट, मैं नहीं कर सकता, तब आप क्या करते हैं? तब आप अपने आप को मार देते हैं। हालेलुया। आपके अंदर के फ्लैश को मार देते हैं। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर अपने आप को हमसे छुपाता है। हालेलुया। और हम पढ़ निकालेंगे यशाया की किताब और उसका 45 अध्याय का 15 वचन। हालेलुया।
यशाया और उसका 45 अध्याय और उसका 15 वचन। और यहाँ लिखा है, हे इस्राएल के परमेश्वर, हे उद्धार करता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। हालेलुया। जो अपने को क्या रखता है? गुप्त रखता है, जो अपने को हाइड करके रखता है, जो अपने को छिपा के रखता है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक सवाल उठता है कि जब हम अपने मरने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर परमेश्वर के गुप्त रहने से इसका क्या संबंध, इसका क्या जुड़ाव, इसका क्या जोड़? लेकिन इसका जोड़ है एवरीथिंग, इसका जोड़ बहुत ज़्यादा इसका जोड़ है। क्योंकि जितना ज़्यादा जब परमेश्वर को आप नहीं पाते हैं तो आप क्या करते हैं? आप परमेश्वर को खोजते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर के पानी की चाहत करते हैं, उसकी ओर ताकते हैं, उसकी ओर देखते हैं। और जितना आप ये करते हैं उतना कम आप रह जाते हैं, आपका फ्लैश उतना कम रहता है। हालेलुया। और जितना ज़्यादा आप परमेश्वर को देखते हैं उतना कम आप उतना घटते जाते हैं, उतना मरते जाते हैं, उतना शून्य बनते जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब आप परमेश्वर को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? क्या है कि देयर इज रेसलिंग गोइंग ऑन। कहाँ? लाइक जेकब एंड गॉड, आपके और परमेश्वर के बीच में जैसे रेसलिंग हुई थी, मल्ल युद्ध हुआ था। किसके बीच में? जेकब के बीच में और परमेश्वर के बीच में जैसे मल्ल युद्ध हुआ था, वैसे ही रेसलिंग आपके जीवन में होता है। और नाउ और अब आप किसको ढूंढ रहे हैं? अब आप किसको ताक रहे हैं? परमेश्वर को ताक रहे हैं, परमेश्वर को निहार रहे हैं। और लेकिन जब आप निहार रहे हैं और आप क्या कहते हैं कि कहाँ है परमेश्वर? वो अपने आप को क्यों प्रकट नहीं करता है? वो अपने आप को क्यों छुपा लिया है? वो मेरी प्रार्थनाओं को उत्तर क्यों नहीं देता है? कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें होती हैं। हालेलुया। और वो क्यों नहीं आकर कहता कि मैं यहाँ हूँ? परंतु उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि परमेश्वर इंतज़ार करता है। हालेलुया। अपने आप को प्रकट करने के लिए परमेश्वर क्या करता है? इंतज़ार करता है। और क्या करता है? He will not reveal himself until you die. जब तक आप मर न जाएं तब तक परमेश्वर अपने आप को प्रकट नहीं करेगा। जब तक आप मर न जाएं, मतलब आपके जो फ्लैश है, जब तक आपका फ्लैश मर न जाए, जब तक आप आत्मा के चलाए न चले, तब तक परमेश्वर अपने आप को प्रकट नहीं करता। और वो जो हमारा फ्लैश है, उस फ्लैश को, उसके कामों को, उसकी बुरी बातों को ख़त्म होने का इंतज़ार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। इसके पहले कि वो अपने आप को प्रकट करे, वो आपके फ्लैश को नाश होने का, ख़त्म होने का, मर जाने का इंतज़ार करता है। तो वो हम देखते हैं कि वो एक पर्पस से, एक मकसद से अपने आप को छुपाता है, ताकि आप उसको ढूंढ सकें, आप उसको देख सकें और आपका फ्लैश मर जाए और तब वो आकर कहे, हियर आई एम, यहाँ हूँ मैं यहाँ हूँ। हालेलुया।
और तब आप क्या कर सकते हैं, आप यू कैन कीप लुकिंग एंड लुकिंग एंड लुकिंग, आप उसकी ओर ताकते रहें, ताकते रहें, ताकते रहें, खोजते रहें, ढूंढते रहें, निहारते रहें और उसकी तरफ देखते रहें। और जब आपके इस खोजने, ताकने, निहारने, ढूंढने में आपकी जो परमेश्वर को पाने की भूख है वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ती जाएगी। हालेलुया, वो बढ़ती जाती है और आप उसको ताकते रहते हैं, उसको निहारते रहते हैं ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके। और आप जितना ज़्यादा उसको ताकते हैं, निहारते हैं, उतने ज़्यादा आप क्या करते हैं, आप अपने आप को मार देते हैं। हालेलुया। तो और एक पॉइंट पर जब आप सोचें, एक पॉइंट पर आकर कि आपके मन में ये विचार उठे, आपके मन में ये भावना आए कि आप यू कैन नॉट प्रे एनी मोर, कि अब आप प्रार्थना नहीं कर सकते। और तब ठीक उसी समय एक नया जीवन आपके अंदर समा जाता है। हालेलुया, आपके अंदर एक नया जीवन समा जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले। और कितनी सुंदर बात है। और तब आप अपने फ्लैश से प्रार्थना नहीं करते, आप आत्मा से प्रार्थना करते हैं। अपने शरीर से प्रार्थना नहीं करते, अपने फ्लैश से प्रार्थना नहीं करते, परंतु आप आत्मा से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और देयर इज स्पिरिचुअल रिवाइवल। जब आप इस तरह से प्रभु की ओर ताकते रहते हैं, उसको ढूंढते रहते हैं, तब क्या होता है, आपके अंदर एक नया जीवन समा जाता है और आपकी आत्मा में एक जागृति आती है, आत्मिक जागृति आ जाती है आपके अंदर। इनसाइड ऑफ यू, आप में एक जागृति आती है। हालेलुया। और तब क्या होता है, और जब आपके अंदर वो आत्मिक जागृति आती है, तब क्या होता है, तब the flesh is dead and you are alive in spirit, and God shows up and says, I am here. और जब वो आपका फ्लैश मरता है, आपकी आत्मा में आत्मिक जागृति आती है, और तब क्या होता है, परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। जब आप अपने आप को शून्य कर देते हैं, जब आप अपने आप को मार देते हैं, तब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। और क्या कहता है, हियर आई एम। हालेलुया। तो कितनी मरने से परमेश्वर का छुपना का संबंध है। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, पुकारते हैं, उसके पीछे जाते हैं, तू कहाँ है प्रभु, तू कहाँ है प्रभु, उसको खोजते हैं, इतना ज़्यादा वो क्या करता है, अपने आप को हम पर प्रकट करता है। हालेलुया। और जो हमारा फ्लैश है वो मर जाता है और हमारी आत्मा जीवित हो जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अब एक और किताब का आज मैं बताऊंगी, बाकी फिर मैं अगले संडे को बताऊंगी। और ये है इन द बुक ऑफ डैनियल, दानियल की किताब के बारे में है। और डैनियल के अंदर कैसा आत्मा था, डैनियल के अंदर जो आत्मा था वो पवित्र आत्मा, इज द स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस, वो श्रेष्ठता का आत्मा था। हालेलुया। आइए हम डैनियल की किताब उसके 6 अध्याय और उसके 3 वचन को पढ़ लेंगे। हालेलुया। डैनियल की किताब और उसका 6 वचन और उसका 3 अध्याय में लिखा है, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। हालेलुया। अलग और उत्तम श्रेष्ठ आत्मा,
श्रेष्ठता का आत्मा। कि डैनियल में कौन देख रहा है? ये परमेश्वर राजा देख रहा था, उस देश का राजा देख रहा था, है ना। और यहाँ पर लिखा है कि जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। हालेलुया। कि जब हम देखें कि राजा को जब ये समझ में आया कि डैनियल के अंदर एक श्रेष्ठ स्पिरिट है, पवित्र आत्मा, श्रेष्ठ पवित्र आत्मा का आत्मा उसके अंदर है, श्रेष्ठता का, तब उसने क्या करना चाहा? उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा उसने डैनियल को दी, और जो उसके लोग थे दूसरे जो नहीं बन पाए, उन लोगों को क्या हुआ? उन लोग बुरा माने। हालेलुया। उन अध्यक्षों प्रतिष्ठा मिली। राजा का यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए, और राजा तो उसको पूरे राज्य के ऊपर वारिस हक देना चाहता था, बॉस बनाना चाहता था। हालेलुया। और यदि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप यदि पवित्र आत्मा को अपने अंदर बुलाते हैं, पवित्र आत्मा को जब आप अपने अंदर बुलाते हैं तो क्या होता है? ही विल प्रमोट यू इन योर बिजनेस। आपके बिजनेस में वो आपको क्या करेगा? प्रमोट करेगा, उठाएगा, उभारेगा, ऊंचा उठाएगा, और आपके बिजनेस को क्या करेगा? बढ़ाएगा। हालेलुया। आपको बढ़ाएगा। और यहाँ हम देखते हैं कि डैनियल जो था वो प्रमोट किया गया, वो चुना गया, वो ऊंचा उठाया गया। ये सब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो स्मार्ट था। हालेलुया। इसलिए नहीं हुआ। परंतु दूसरी बात कि वो आत्मा से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ था। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ था, और राजा ने इस बात को रियलाइज किया कि उसके अंदर एक स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस है, एक्सीलेंट स्पिरिट उसके अंदर है, एक उत्तम स्पिरिट, एक श्रेष्ठ आत्मा उसके अंदर है। हालेलुया। और हम प्रभु का धन्यवाद करना है हमें कि वो पवित्र आत्मा हमें भी दिया गया है। वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। और जब वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो वो क्या करता है? वो आपको प्रमोट करता है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। Dear ones, you got the Holy Spirit in you. Hallelujah. Let His excellence show out of you. आप में से होकर परमेश्वर के आत्मा को, जो एक्सीलेंस का आत्मा है, जो श्रेष्ठ आत्मा है, जिस तरह से डैनियल ने अपने जीवन से इस संसार में प्रकट किया उस श्रेष्ठता की आत्मा को, उस श्रेष्ठ आत्मा को, तो हमको क्या करना है? उसी तरह से हमको भी उस श्रेष्ठ आत्मा को इस संसार में प्रकट करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप, जैसे डैनियल ने प्रकट किया श्रेष्ठता की आत्मा को, तो क्या हुआ? वो बॉस बन गया तुरंत, बहुत जल्दी, तुरंत वो बॉस बन गया। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है और वो आप में होकर आपके द्वारा अपने आप को इस संसार में प्रवेश करता है। हालेलुया। और हम क्या होते हैं? प्रमोट किए जाते हैं, डैनियल की तरह हम उठाए जाते हैं। हालेलुया। तो हमने ये देखा, डैनियल की किताब में क्या देखा कि होली स्पिरिट जो है वो
श्रेष्ठता का आत्मा है। ही इज अ स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस। हालेलुया। तो आज हम यहाँ बंद करते हैं, इतना ही अभी तक। और परमेश्वर अपने इस पढ़े हुए, इस बताए हुए वचन पर आशीष दे और हमको जैसे पवित्र आत्मा अपने साथ रखे, अपने रास्ते पर चलाए, अपने भले मार्गों पर हमें ले चले और हर एक बीमार को वो चंगा भी करता है। हालेलुया। तो ही इज अ स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। आपको अपने अंदर उस श्रेष्ठ आत्मा को और उसकी श्रेष्ठता को अपने अंदर से आपको उसको प्रकट करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब अगले रविवार को हम इसके आगे की किताबों में देखेंगे पुराने नियम की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति और प्रशंसा हो।